हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। कहते हैं जिसने ध्यान पर काबू पा लिया उसने अपनी तकदीर पर काबू पा लिया। लेकिन इस दौड़ती भागती जिंदगी में जब हर सेकंड नोटिफिकेशन की आवाज, सोशल मीडिया के स्क्रॉल और अनगिनत ख्याल हमें खींचते रहते हैं, तो फोकस बनाए रखना आसान नहीं रह गया है। आज हम बात करेंगे उस किताब की जो आपकी जिंदगी को दिशा दे सकती है, मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने ध्यान को एक ताकत बना सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस किताब का संदेश बहुत सीधा है। फोकस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट ट्रूली मैटर्स। आइए शुरू करते हैं इस सफर को और सीखते हैं कि कैसे ध्यान केंद्रित रहकर हम अपनी जिंदगी का पूरा फायदा उठा सकते हैं। चैप्टर 1, डिस्ट्रैक्शन, द साइलेंट किलर ऑफ ड्रीम्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी काम में जुटते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका दिमाग भटकने लगता है? फोन बजता है, सोशल मीडिया खुल जाता है या कोई और काम ध्यान खींच लेता है। लेखक कहते हैं, हमारे सपनों के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन आलस नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन है। हर बार जब आप ध्यान भटकाते हैं, आपका ब्रेन एक नई शुरुआत करता है। इससे आपकी डीप फोकस स्टेट टूट जाती है और आप फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो पहला कदम है डिस्ट्रैक्शन को पहचानो और उसे दूर करो। अनावश्यक ऐप्स को डिलीट करें, नोटिफिकेशन ऑफ करें और सबसे जरूरी, अपने दिन की शुरुआत बिना फोन के करें। चैप्टर 2, द साइंस ऑफ फोकस। क्या आप जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क सिंगल टास्किंग के लिए बना है, न कि मल्टीटास्किंग के लिए? जब हम एक साथ कई काम करते हैं, तो हमारा दिमाग बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है और यही वजह है कि हम थकान और तनाव महसूस करते हैं। लेखक कहते हैं, फोकस इज लाइक अ मसल, द मोर यू ट्रेन इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। इसका मतलब है कि हमें अपने फोकस को ट्रेन करना होगा, जैसे हम जिम में अपने शरीर को करते हैं। हर दिन 25 मिनट के लिए किसी एक काम पर पूरी तरह ध्यान लगाएं। कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, सिर्फ वही काम। इसे पोमोडोरो फोकस सेशन कहा जाता है। धीरे धीरे आपका ध्यान गहराता जाएगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। चैप्टर 3, द पावर ऑफ पर्पस। फोकस वहीं टिकता है जहां पर्पस होता है। अगर आपको पता नहीं कि आप किसी चीज को क्यों कर रहे हैं, तो आपका ध्यान टिक नहीं सकता। लेखक एक खूबसूरत लाइन लिखते हैं, When your why is strong enough, your how becomes easy। सोचिए, आप सुबह क्यों उठते हैं? आप जो काम करते हैं वो किस मकसद से करते हैं? अपने वाई को लिखिए, हर सुबह उसे पढ़िए। यही आपको उस राह पर बनाए रखेगा जहां ध्यान और दृढ़ता दोनों साथ होंगे। चैप्टर 4, द एनवायरनमेंट ऑफ फोकस। लेखक कहते हैं, आपका माहौल आपके फोकस को या तो बना सकता है या बिगाड़ सकता है। अगर आप ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां शोर, बिखराव और अव्यवस्था है, तो आपके अंदर एकाग्रता रह ही नहीं सकती। अपने वर्क स्पेस को सेक्रेड जोन बनाइए, साफ सुथरा, व्यवस्थित और सिर्फ काम के लिए समर्पित। एक कप कॉफी, हल्का म्यूजिक और एक साफ डेस्क। ये छोटे बदलाव आपके ध्यान को कई गुना बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 5, द टाइम ब्लॉक मेथड। हर सफल इंसान के पास एक समानता होती है, वे अपने समय को ब्लॉक में बांटते हैं। लेखक बताते हैं, डोंट मैनेज टाइम, मैनेज फोकस विद इन टाइम। अपने दिन को 3-4 फोकस ब्लॉक्स में बांटिए।
हर ब्लॉक में सिर्फ एक काम पर ध्यान दीजिए और हर ब्लॉक के बाद 10 मिनट का ब्रेक लें। यह तकनीक न सिर्फ आपको फोकस्ड रखेगी बल्कि आपको थकान से भी बचाएगी। चैप्टर 6 द आर्ट ऑफ सेइंग नो। कई बार हमें लगता है कि सबको खुश रखना जरूरी है, लेकिन हर बात जो हम दूसरों को कहते हैं वो अपने सपनों के लिए एक ना होती है। लेखक कहते हैं, फोकस मीन्स सेइंग नो टू द नॉइज। सीखिए ना कहना उन चीजों, लोगों या कामों को जो आपके गोल्स के खिलाफ हैं, क्योंकि असली फोकस वहीं से शुरू होता है जहां आप तय करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। चैप्टर 7 द फ्लो स्टेट। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी काम में इतने डूब गए कि समय का पता ही नहीं चला? यही है फ्लो स्टेट। इस स्थिति में हमारा मस्तिष्क अपनी सर्वोच्च क्षमता पर काम करता है। लेखक बताते हैं कि फ्लो तब आता है जब चुनौती थोड़ी कठिन हो लेकिन दिलचस्प भी हो। खुद को रोज थोड़ा आगे बढ़ाइए, थोड़ा कठिन काम कीजिए। यही आपको उस जादुई स्थिति में ले जाएगा जहां ध्यान और सफलता दोनों मिलते हैं। चैप्टर 8 रेस्ट, रिफ्लेक्शन एंड रिन्यूअल। फोकस सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि आराम से भी आता है। थका हुआ दिमाग कभी ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। हर दिन कुछ समय रिफ्लेक्शन के लिए रखिए। जर्नल लिखिए, मेडिटेशन कीजिए या बस शांत बैठिए, क्योंकि जब आप रुकते हैं तो आपका दिमाग नई ऊर्जा से भरता है और यही आपको अगले दिन फिर से फोकस्ड मोड में लाता है। चैप्टर 9 मास्टर योर माइंड, मास्टर योर लाइफ। आखिरकार लेखक कहते हैं, फोकस इज नॉट अ स्किल यू आर बोर्न विद, इट्स अ स्किल यू बिल्ड एवरी डे। हर दिन थोड़ा कम भटकना, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना और धीरे धीरे खुद को उस स्तर पर ले जाना जहां ध्यान ही आपकी पहचान बन जाए। दोस्तों, याद रखिए, आपका ध्यान आपकी दिशा तय करता है और आपकी दिशा आपकी तकदीर। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम मिलकर हर हफ्ते नई किताब से कुछ नया सीख सकें।